आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं तालिबान क्या है, आखिर 20 साल बाद अफगानिस्तान में इतना पावरफुल होकर कैसे उभरा। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में फिर से युद्ध छिड़ गया। तालिबान लड़ा के अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर कब्जा करते जा रहा है। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि तालिबान कौन लोग हैं और इनका इतना खौफ क्यों है। और आगे जानेंगे कि अफगान और तालिबान की सैन्य ताकत कितनी है। तो दोस्तों, तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। वास्तव भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र जो इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इसकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंद विचारधारा का पूरा प्रभाव है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी देशों से विदेशी शासन खत्म करना और वहां इस्लामी शरिया कानून लागू किया जाए। शुरू में सामंतों के अत्याचार और अधिकारियों के करप्शन से परेशान जनता ने तालिबान की अपना मसीहा माना और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत भी किया। धीरे धीरे इनकी कट्टरता जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, जिससे इनकी लोकप्रियता खत्म हो गई। पर तब तक तालिबान अपना पैर जमा चुका था, जिससे लोगों को निजात पाना मुश्किल हो गया था। शुरुआती दौर में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिका का समर्थन रहा करता था, लेकिन अमेरिका में 9/11 को अलकायदा द्वारा 4 विमानों का अपहरण कर लिया गया, जिससे 2 विमानों को जानबूझकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दूसरे को ट्विन टावर से टकरा दिया, जिससे अमेरिका का भारी जान माल का नुकसान हुआ। जिसके बाद अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस हुई और अमेरिका तालिबान के खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी सेना को 20 साल में भी सफलता नहीं मिली। और अब अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान फिर से सर उठाकर खौफ का नाम बनकर उभरा। अब सवाल उठता है, 20 साल बाद तालिबान इतना पावरफुल कैसे बना। तो दोस्तों, साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और कई सहयोगी सेना की कार्रवाई में तालिबान पहाड़ी इलाकों तक खदेड़ दिया गया। लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद फिर से तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा करके फिर से वापसी का संकेत दे दिया। तब से अफगानिस्तान में अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। साल 2020 में ही अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई। एक तरफ तालिबान ने सीधे वार्ता की बात की तो दूसरे ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले के बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा और रणनीति से काम किया, जिसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी का ऐलान किया था। तब तालिबान मौका का फायदा उठाकर अपना हमला तेज कर दिया। अफगानिस्तान के सैनिक पीछे हटते गए और तालिबान का कब्जा बढ़ता गया। आज तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्सों पर उनका कब्जा है। काबुल के बाद अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार के कई चेक पोस्ट पर तालिबान अपना कब्जा जमा चुका है। अन्य शहरों पर कब्जे की लड़ाई तेज है। पाकिस्तान से सटे लगभग सभी चेक पोस्ट पर तालिबान के कब्जे में है। तजाकिस्तान बॉर्डर पर तो तालिबान के हमले से अफगानिस्तान सैनिकों को भागकर तजाकिस्तान में शरण लेना पड़ा। आज वहां के लोग दिन रात खौफ के माहौल में जी रहे हैं। रोजाना कत्लेआम हो रहा है और तालिबान अपना पकड़ मजबूत करते जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं अफगानिस्तान और तालिबान की सैन्य ताकत की। आखिर तालिबान की ताकत कितनी है जो अफगानिस्तान सैनिकों पर भारी पड़ रहा है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि तालिबान का जल्द खात्मा होगा। तालिबान के पास सिर्फ 80,000 लड़ाके हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास लगभग 5 से 6 लाख के बीच सैनिक हैं। इसके अलावा वायुसेना है जो तालिबान पर भारी पड़ेगा। हालांकि इस दावे के बावजूद कई ऐसे चीजें हैं जिससे जमीनी स्तर पर तालिबान को मजबूत साबित कर रहे हैं। तालिबान का मैन पावर कबायली इलाकों में बसे कबीले एवं उनके लड़ाके हैं। तालिबान को पाकिस्तान और ISIS का सीक्रेट मदद थी। तालिबान के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि अमेरिकी सैनिकों के वापसी के 6 महीने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का संपूर्ण कब्जा हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।